जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा ये सेकंड वीडियो है क्वेश्चंस की ग्रुप टू के। तो ग्रुप टू में थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट नाइट्रेट जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इससे पहले हमने ट्रेंड्स कर लिए थे और अब जो है ये करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। तो आपको बताया था ग्रुप टू का कोई भी जब कार्बोनेट या नाइट्रेट डिकम्पोज होगा उसकी इक्वेशन आपको सही तरीके से आनी चाहिए। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो इसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बन जाएंगे ऑन हीटिंग। तो इससे आपके पास इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा और नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका ऑक्साइड हो गया ये, इसका ऑक्साइड हो जाएगा NO2, क्योंकि वैलेंसी जो है इनकी 2N2 होती है, जबकि इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड यही होता है। बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग के लिए आपके पास ये आ जाएगा एंड हाफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये नाइट्रेट की थी, जैसी कार्बोनेट की आएगी तो वो भी दिखा देंगे आपको। तो आपके पास ये जो है गैस की फॉर्म में स्केप कर जाता है, ये मास लॉस हो जाता है, जबकि आयनिक कंपाउंड सॉलिड बच जाता है। अब यहाँ पर M चेंज करते जाएँ। अगर ये मैग्नीशियम होगा तो बस मैग्नीशियम लगा दें, अगर कैल्शियम होगा तो कैल्शियम लगा दें। बैलेंस इक्वेशन यही रहेगी इसकी। तो इसमें जिसको डिकम्पोज कर रहा है दैट इज़ मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो इसमें आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी एंड ऑक्सीजन बनेगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं बनेगी, ये मैं काटता जा रहा हूँ, ये भी नहीं बनेगा। मैग्नीशियम नाइट्रोजन नहीं बनती, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर कि ड्यू टू सिमिलर आयनिक रेडियाई लिथियम एंड मैग्नीशियम, सेम वही मसला डायगोनल वाला है। तो लिथियम ग्रुप 1 का था और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है। इसका ये टॉप वाला मेंबर इसके साथ डायगोनल होगा मैग्नीशियम के साथ। तो जो प्रॉपर्टी मैग्नीशियम करता है वही लिथियम करता है। कह रहा है मैग्नीशियम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड आर वेरी सिमिलर, विच स्टेटमेंट अबाउट लिथियम एंड इट्स कंपाउंड इज करेक्ट। देखिए लिथियम को तो नहीं पढ़ा आपने, आप मैग्नीशियम के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो आप जो है जहाँ जहाँ पे लिथियम यूज़ करेगा आप मैग्नीशियम के बारे में सोचें, तो फिर वो बात सही हो जाएगी। मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर फॉर्मिंग लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो था, जब इनका कोई कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो उससे ऑक्साइड बन जाते हैं, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो इसमें जो है आपके पास वो लिथियम से रिलेट करवा रहा है इसको, क्योंकि लिथियम के साथ बिल्कुल सिमिलर होता है। तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा और दूसरी बात जो है टॉप वाले जो थे वो लेस स्टेबल होते हैं, नीचे वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो मैग्नीशियम टॉप पे भी आता है, तो रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे ये काम हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग फॉर्मिंग लिथियम नाइट्राइट। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट से मैग्नीशियम नाइट्राइट नहीं बनता, तो ये वाली बात गलत हो गई। लिथियम बर्न स्लोली इन ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम जो है वो बर्न होता है विद ब्राइट वाइट फ्लेम, स्लोली तो नहीं होता, तो ये वाली बात भी गलत हो रही है। लिथियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्शन बहुत स्लो करता है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर जो इसके लिए रिलेटेड था। विच प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड रेडियम और इट्स कंपाउंड। रेडियम कार्बोनेट डिकम्पोज एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये बात सही है। ऊपर से जब चलते हैं मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बैरियम और फिर रेडियम। इसके लिए टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, ये बात सही है। तो ये ठीक हो गया। दूसरा, रेडियम हाइड्रोक्साइड वेरी इनसॉल्युबल। हाइड्रोक्साइड नीचे सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही होती है इनकी हाइड्रोक्साइड्स की, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो आपको पता है कि ये वाले कोल्ड वाटर सिलेक्शन करते हैं, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, कोल्ड वाटर सिलेक्शन भी करेगा। तो वन ओनली मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मास, वट मास ऑफ रेजिड्यू कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम थर्मल कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो आप जो है दोबारा वही इक्वेशन आपके पास आनी चाहिए थी। इसके लिए आपको टेक्निक बताई थी। इसके क्वेश्चन मोल्स के तो हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि कैल्शियम नाइट्रेट है, इससे आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 और 1 हाफ ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो जाएगी, तो बचेगा आपके पास ये। तो कह रहा है कि कितना मास जो है रेजिड्यू का बचेगा। तो रेजिड्यू जो है वो यही है जो आपके पास बच जाएगा। तो अब काउंट कर लेते हैं इसको। इसके बारे में, इसका उसने 4.1 ग्राम लिया था, तो इसका कितना मास बचेगा। तो आप जो है इसको इसके MR से डिवाइड कर दें, तो जो बन जाएगा 40 एंड 16 मतलब 56। एंड यहाँ पर बन जाएगा एक नाइट्रेट 62 होता है, तो 2 नाइट्रेट हो जाएंगे 124
एंड 40, तो ये बन जाएगा 4 2 एंड, गलत किया हमने, 124 एंड 40 मतलब 4 एंड 6 एंड 1, तो 164 इसका एम बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कि कितना मास इसका बचना चाहिए। तो ये बन जाएगा आपके पास 4.1 इंटू 56 एंड डिवाइड बाय 164, तो 1.4 इज आंसर। इस क्वेश्चन में अगर आप रीड करें तो इसमें क्वेश्चन में ये combustion of fossil fuel major source of increasing atmosphere carbon dioxide, which consequence rise global warming, another significant contribution for carbon dioxide। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारी बातें कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। उसके बाद कह रहा है कि सीमेंट वर्क जो है इसमें 100 मिलियन टन जो है लाइमस्टोन पर ईयर जो है एक साल में इतने मिलियन टन जो है इसका यूज़ होता है, और सिमिलरली बाकी फर्दर प्रोसेस में इतने मिलियन टन और भी जो है वो रोस्ट किया जाता है। तो टोटल जो आपके पास लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन का फार्मूला हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि रोस्ट किया जाता है, टोटल हो जाएगा 1200 मिलियन टन। तो उससे कह रहा है कि हम टोटल एनुअल, फिर एनुअल ही आपसे पूछ रहा है कि आपके मास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आउटपुट होगा। तो लाइमस्टोन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसको अगर डिकम्पोज करवाएंगे, हीट करेंगे, रोस्ट करेंगे, तो इससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आपके पास जो बात की है उसने, पहली बात इसके बारे में बात की है और इसके बारे में बात की है। इसके बारे में आपको जो यूनिट यूज़ किया है वो मास का यूनिट किया यूज़, तो ग्राम एंड ग्राम लिख दिया मैंने, जबकि इसके बारे में भी ग्राम एंड ग्राम लिख दिया। देखिए हमारे पास जिस तरीके से मोल आपको करवाया था, तो मोल्स में हमें करना ये होता है कि यहाँ पे जो मास या मोल या वॉल्यूम ये यूनिट होते हैं, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। तो पहला काम जो है इसमें लाइन जो है किससे फिल करनी होती है, इक्वेशन से। तो इसका जो एम बनता है 1 मोल का, इसका 1 मोल जो बन जाएगा दैट इज़ 40 + 12 + 48 मतलब 100, जबकि इसका बन जाएगा 12 + 44 सॉरी 12 + 32 मतलब 44 बन जाएगा। ये एक बात गौर से सुनिएगा, यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होगी आपको। अगर इतने ग्राम लेते हैं 100 ग्राम, तो उससे 44 ग्राम बनता है। तो ये जो मास का रेशो है, अगर मैं ज़्यादा अमाउंट लूँगा, केजी में लूँगा, तो इतने केजी बन जाएगा। सिमिलरली अगर इतने टन ले लूँगा तो इतने टन बन जाएंगे, और अगर इतने मिलियन टन लूँगा तो इतने मिलियन टन बन जाएंगे। तो आपको यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे लिख दें आप कि मिलियन टन से मिलियन टन बनेगा। तो ये आपने इक्वेशन से फिल कर दिया था पहली इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आपने 1200 रोस्ट किया था, उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो आपके पास इसमें बन जाएगा 1200 इंटू 44 एंड डिवाइड बाय 100, तो 528। ये थोड़ा सा क्योंकि मैं जो कैल्शियम को 40 ले रहा होता हूँ, वहाँ पे 40.3 लिखा होगा, इस वजह से थोड़ा सा चेंज होता है, ज़रा आंसर हमारा ये डन हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्क में एल्यूमिनियम पाउडर को यूज़ किया है एंड बैरियम नाइट्रेट को यूज़ किया है। तो आपको पता है कि बैरियम नाइट्रेट ने डिकम्पोज होना है, हीट कर रहे हैं आप इसको, और एल्यूमिनियम को भी कर रहे हैं। तो जब आप हीट करते हैं तो हीट में होता क्या है, ऑक्साइड बन जाते हैं। इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3, सिमिलरली बैरियम का भी ऑक्साइड बन जाएगा बैरियम ऑक्साइड, और इसका नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बन जाएगा NO2। लेकिन उसने कहा है यहाँ पर कि अनरिएक्टिव गैस बनी है, तो इस वक्त जो है वो एक चीज़ नहीं बना रहा, बस इस चीज़ को निगेट कर रहा है कि अनरिएक्टिव गैस बनी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन चाहिए उसको। तो हम पहले ढूंढ लें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है, ये हो जाएगी, और किसी बन रही अनरिएक्टिव गैस नहीं बन रही। दूसरी बात आपके पास ये बात कंफर्म है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो होना चाहिए, हम मार्क करने जा रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में होगा। ये ऑप्शन कट गया, नाइट्रेट नहीं बनता डिकम्पोजिशन में या हीट करने पे। सिमिलरली बैरियम का भी ऑक्साइड बनना चाहिए, तो बैरियम का ऑक्साइड एंड बैरियम का ऑक्साइड एंड बैरियम का ऑक्साइड, तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो आपके पास जो मैच कर रहे हैं वो यही है, ये कट जाएगा, इधर से इसको भी कटना है क्योंकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस बनानी थी हमें, तो हमारे पास सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपके पास दोनों के ऑक्साइड बन जाएंगे, इसकी जगह पे आपको N2 लिखना था, अनरिएक्टिव गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मिनरल वॉज हीटेड ऑन बर्नसन
फ्लेम टू कॉन्स्टेंट मास। इसका मतलब उसने कंप्लीट हीटिंग करवा दी है। कलरलेस गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो यहाँ पर आपने जब इसको हीट किया, इस मिक्सचर को, इससे जो गैस निकली जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। और उसके बाद जो रेजिड्यू रह गया हीट करने के बाद, उसको ठंडा किया, उसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया। तो जब आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया तो कह रहा है कि विगरस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस जो है बनते हैं एक ही चीज़ से, एंड दैट इज़ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। तो जैसे इसमें आपने ऐड किया तो यहाँ पर बहुत सारे बबल्स बन गए, जिसको वो एफरवेसेंस कह रहा। इसका मतलब इसमें एसिड ने जो था उसने सिलेक्शन किया और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो एसिड जो है किस चीज़ से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, आपको पता है कि कार्बोनेट ही होगा वो। अच्छा, अब ऐसा है, इसमें थोड़ा सा दो डाउट आते हैं। हो सकता है कि कार्बोनेट सारे का सारा डिकम्पोज ना हो, इसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कुछ बच गया हो, लेकिन वो कह रहा है कांस्टेंट मास तक हीट किया। इसका मतलब जितना हो सकता था हो गया। ये तो उसने कंप्लीट करवाया, रिएक्शन तो कंप्लीट करवाया। इसका मतलब फिर ये हो सकता है, एक वजह तो ये थी कि डिकम्पोज ना हुआ पूरा, तो कुछ निकल गई और कुछ जो है बच गया था, उसने सिलेक्शन कर लिया। और दूसरी वजह ये हो सकती है इट कैन बी अ मिक्सचर। तो ये दो कार्बोनेट की मिक्सचर थी, दो कार्बोनेट की मिक्सचर होगी। ये हो सकते हैं आंसर। अच्छा, ऐसा क्यों? एक कार्बोनेट जब हीट कर रहे थे, हीटिंग में एक कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया होगा और एक बच गया होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दो कार्बोनेट थे इसमें, तो ये जो रेड वाला था ये तो डिकम्पोज हो गया, लेकिन ब्लू वाला जो है वहीं पे था। तो फिर जो है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर जो है डिफरेंट होता है, हीट पे शायद वो डिकम्पोज ना हुआ हो। अब अगर हीट पे डिकम्पोज ना हो तो उनके दरमियान जो है उनकी पोजीशन जो है वो वाज़ी होनी चाहिए। ऊपर वाले आपको पता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, फिर बैरियम कार्बोनेट एंड फिर रेडियम कार्बोनेट। तो ऊपर वाले जो है आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, नीचे वाले मुश्किल से होते हैं। तो देयर शुड बी अ गैप, एक होना चाहिए एक नहीं होना चाहिए। तो पहला आपके पास आ रहा है बैरियम कैल्शियम, तो ये रहा बैरियम मेरे पास और ये रहा कैल्शियम, इनके दरमियान ये गैप आ रहा। जबकि दूसरा ऑप्शन दे रहा है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो कैल्शियम दे रहा है दूसरा ऑप्शन एंड मैग्नीशियम दे रहा है। दे आर वेरी क्लोज। तो जिस टेम्परेचर पे मैग्नीशियम डिकम्पोज कर रहा होगा उस पर कैल्शियम भी डिकम्पोज कर जाएगा। तो देयर शुड बी वन स्टेबल एंड द अदर शुड बी अनस्टेबल। सो दे, एक जो है लोअर पार्ट से होना चाहिए नीचे से, और एक जो है अपर पार्ट से होना चाहिए। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है इसमें वो कैल्शियम बैरियम बन सकता है। तो कैल्शियम बैरियम विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम पाउडर एंड एनहाइड्रस बैरियम नाइट्रेट। व्हाट इज द टोटल, अच्छा फायर वर्क में यूज़ किया। मेटल ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर द ओनली प्रोडक्ट। व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मेजर्ड एट RTP प्रोड्यूस वन दिस। अच्छा, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें जो है अगर आप बैलेंसिंग करने जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप ये ना इसको याद रख लें कि ये इक्वेशन जो आपके पास है ना, ये कई दफ़ा ये वाली, इसी में देखिए आपके पास दिखा देता हूँ आपको। एल्यूमिनियम पाउडर ये रहा, बैरियम नाइट्रेट ये रहा, इससे आपके पास कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड बन गया, ये मेटल ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन बन गई, ये रही नाइट्रोजन, मेटल ऑक्साइड नाइट्रोजन आर द ओनली प्रोडक्ट। तो मेटल ऑक्साइड दोनों सॉरी हो जाएंगे आपके पास ऑक्साइड्स, जबकि दूसरी प्रोडक्ट नाइट्रोजन हो जाएगी। तो ये आप इस इक्वेशन को ज़हन में रखेंगे तो फिर जो है आपका काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज इस इक्वेशन को बैलेंस करना भी आपको मसला हो जाएगा। तो ये अब इसने पूछ लिया है तो आप इसको देखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा, वरना ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी हाफ सेल और फुल सेल बनानी पड़ेगी अदरवाइज़। तो इसमें आपके पास जो आ रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यू कैन सी एज वेल। तो 10 एल्यूमिनियम एंड उसके बाद आपके पास है 3 बैरियम नाइट्रेट, उसके बाद आपके पास बन रहा है 5Al2O3, फिर आपके पास बन रहा है 3 बैरियम ऑक्साइड, थोड़ा सा जगह बना लें इसके लिए, हम आते हैं वर्किंग के लिए, एंड द लास्ट वन इज़ आपके पास 3 नाइट्रोजन बन जाएंगे। ये हमने उस इक्वेशन को वहाँ से कॉपी कर लिया और अब वी कैन सॉल्व इट। तो आपके पास उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कही है आपसे दिस मच ग्राम्स, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस मच ग्राम्स ऑफ बैरियम नाइट्रेट। तो ये रहा बैरियम नाइट्रेट, इसको रिलेट करना है, एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो है इसको फाइंड करना है, तो ये रहा नाइट्रोजन, इसको फाइंड करना है। तो अब जो है काम इक्वेशन अगर होगी तो काफ़ी आसान है,
इसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्राम में है, तो 2 दफ़ा ग्राम ग्राम लिख दिया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो है सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है आंसर में, वॉल्यूम दिया है सेंटीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको बताया था पहली लाइन जो इक्वेशन से लिखनी होती है, तो 3 मोल की जगह में इसका मास लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 3 इंटू बैरियम हो जाता है 137, जबकि 2 नाइट्रेट हो जाएंगे 124। तो ये बन जाएगा आपके पास, इसका मास बन जाएगा 124 प्लस 137 261, जबकि इसके 3 मोल का वॉल्यूम लिखना है, और सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 24 डेसीमीटर क्यूब या 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। डन। और उसके बाद जो है क्या करना है आपको कि 0.783 से कितना बनेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। 72,000 हो गया ये, इंटू 0.783, एंड डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, एंड डिवाइड कर देंगे 261 से, तो 72 इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन के बारे में बात की उसने कहा कि ऑन हीटिंग दिस, तो रिएक्शन की टाइप पूछ रहा है। आप इसको गौर से देखें तो इसमें डिकम्पोजिशन हो रही है, बॉन्ड टूट रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा रिएक्शन 1। एंड रिएक्शन 2 में बॉन्ड बन रहे हैं तो एक्सोथर्मिक होगा। सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे भी आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को डिकम्पोज करेंगे, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, यू आर ब्रेकिंग बॉन्ड, एंड व्हेन एवर टू थिंग्स मिक्स टुगेदर, मतलब यहाँ पे तो मेटल ऑक्साइड और पानी में जब भी ऐड करेंगे एक्सो होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हमें पता है एक्स, तो इतने ग्राम इससे नाइट्रेट से, और मास ऑफ एक्स। तो आपसे पूछा गया इसके बारे में और बताया गया है आपको इसके बारे में, तो इक्वेशन चाहिए होगी आपको, जो कि आपका बेसिक पार्ट है, आपको लाजमी आनी चाहिए। मैग्नीशियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेंगे एंड हाफ ऑक्सीजन बनेगी। तो आपके पास इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, और पूछा किसके बारे में है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। वन ऑफ द गैस इज दिस, तो उसी गैस के बारे में पूछा है, और दिया क्या उसके बारे में, मास। तो इसके बारे में तो ग्राम एंड ग्राम लिख देंगे, जबकि इसके बारे में भी मास दिया है तो ग्राम एंड ग्राम लिख देंगे। तो पहली लाइन जो इक्वेशन से फिल करनी है, जो कि बन जाएगा 124 एंड 48, और सॉरी 24, तो ये बन जाएगा 148, इसके 1 मोल का मास MR इसका, और इसका मास बन जाएगा, तो एक नाइट्रोजन होता है 14 एंड 32, तो 46 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 92, 2 इंटू 46, ये इसका 2 मोल का मास हो गया, जबकि यहाँ पर आपके पास आएगा 7.4 क्वेश्चन से, इसका आ जाएगा x। तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 46 इंटू 7.4, एंड डिवाइड कर देंगे इसको 148 से, तो 4.6 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव अ वाइट सॉलिड एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस, वन ऑफ द गैस विद दिस इज ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको अगर उठा लें, चलें लिख देते दोबारा। तो आपके पास यहाँ पर है मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेंगे एंड हाफ ऑक्सीजन बनेगा। देखिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही तो यहाँ पे काम आ रही है, 1 मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा, उसी से रिलेट करना है आपको। तो इसको ज़रा पहला पार्ट इसका आपको बताया था याद करने का। तो अब दोबारा इसके बारे में बात हो रही है, ग्राम और ग्राम लिख दिया, और अब जो है ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है, ऑक्सीजन का मास पूछा इसने, इसके बारे में हमने ग्राम एंड ग्राम लिख दिया। तो इसका हमने ऊपर मास निकाला था, 148 बन रहा है इसका, जबकि इसका नहीं निकाला। 1 मोल ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम होती है, तो हाफ़ हो जाएगा, 32 का हाफ मतलब 16 ग्राम। और क्वेश्चन में आपके पास 29.7 से कितनी बनेगी x, तो 29.7
इंटू 16 एंड डिवाइड कर देंगे इसको 148 से, तो यार 3.21 3.21 3.21, द आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब जो है आपसे पहली बात कर रहा है सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की। तो आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना इनके ग्रुप 2 के, वो नीचे की तरफ इंक्रीज़ करती है, इंक्रीज़, जबकि ग्रुप 2 के जो सल्फेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ डिक्रीज़ करती है। तो आपके पास सॉल्युबिलिटी कैल्शियम का पूछा है और बैरियम का पूछा है। तो कैल्शियम ऊपर होता है, लेस सॉल्युबल होगा, जबकि ये मोर सॉल्युबल होगा। अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बताया था आपको कि ग्रुप 2 के जो ऊपर के कार्बोनेट होते हैं या नाइट्रेट जो होते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया और नीचे से बैरियम कार्बोनेट हो गया, तो ये इनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, मोर स्टेबल, जबकि ये लेस स्टेबल होते हैं। तो बैरियम शुड बी मोर, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट हायर, जबकि कैल्शियम ऊपर होता है, टॉप पे होता है, इसके लिए लोअर हो जाएगी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन मैग्नीशियम नाइट्रेट के लिए, जैसे देखिए आप इक्वेशन की बेस के ऊपर ही कितना सारा काम चल रहा है। तो आपके पास यहाँ पर फिर क्वेश्चन आया, बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता जा रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। मैग्नीशियम नाइट्रेट व्हेन डिकम्पोज इट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाफ ऑक्सीजन, डन। इसमें कह रहा है 2 गैसेस बनी हैं, हमें भी पता है कि एक गैस ये है और एक गैस ये है, 2 गैसेस हैं, मार्क भी कर देते हैं, एक गैस ये बनी, एक गैस ये बनी है। उसने कहा कि वाई इज़ ऑक्सीजन, अच्छा इसको उसने वाई बोल दिया, जबकि फिर आपके पास ये वाली एक्स हो जाएगी, ये एक्स और ये वाई। वो कह रहा है मास का रेशो चाहिए और कोई अमाउंट नहीं दी है, ठीक है। आप जो है वाई अपॉन एक्स कर दें, वाई में आपके पास आना है हाफ मोल ऑक्सीजन, एक्स में आपके पास आना है 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर बन जाएगा आपके पास इसका मास बन जाएगा हाफ मोल ऑक्सीजन का 16 ग्राम, जबकि उसका बन जाएगा 46 इंटू 2 92 92। तो आपको 1 करना है, 1 करना है, 1 करना है, तो क्या करते हैं इसको, अगर हम 16 से डिवाइड कर दें, 16 से मल्टीप्लाई कर दें ना, चलें सॉल्व कर लेते हैं इसको। 16 डिवाइड बाय 92, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.174 कर देता हूँ, और बाकी जो है आप इसको डिवाइड करते हैं, पहले वाले को 1 डिवाइड बाय 0.174, इसका आंसर नहीं है, ये नहीं मैच किया। 1 डिवाइड बाय 0.267, तो ये भी मैच नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। एक्स इज़ ऑक्सीजन और वाई इज़ ऑक्सीजन, सॉरी, और हमने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पर, वाई इज़ ऑक्सीजन है, ये तो लिखा हुआ है, तो हमें एक्स ऊपर लिखना है और वाई नीचे लिखना है। तो एक्स जो है हमारे पास, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि 2 मोल बन रहे थे, और वाई इज़ ऑक्सीजन जिसका हाफ मोल था, तो इसका हो जाएगा 92 ऊपर आ जाएगा इसका मास, और इसका 16 जो है मास नीचे आ जाएगा। तो क्या किया जाए, तो 92 डिवाइड बाय 16, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 5.75। अब क्रॉस चेक करते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 0.174, तो इसका आंसर आ रहा है 5.747, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कंपाउंड लॉस इन मास कौन करेगा। भाई देखिए, लास्ट प्रोडक्ट जो है जब आप उसको हीट करते हैं ना, हीट, तो ऑक्साइड्स बन जाते हैं, तो ऑक्साइड फर्दर नहीं जा सकता, तो ये तो लॉस नहीं कर सकता मास, इसको तो लॉस हो चुका है। नाइट्रेट कार्बोनेट जो है इनका मास, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इससे आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन निकलेगी, तो ये दोनों मास लॉस करेंगे, तो 1 इंटू मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन ये कह रहा है कि 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रांगली हीटेड, and any gas produced is collected at RTP, and from which gas 24 decimeter cube likely to be collect। अच्छा जी,
और 24 डेसीमीटर क्यूब होता है कितना, 1 मोल, 1 मोल बननी चाहिए। इससे क्या बनेगा पता नहीं, ये नहीं हमने पढ़ा। इसको डीकम्पोज करें, सिर्फ इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एक ही मोल बनेगा, 24 ही होगा। आंसर भी हो गया। इसको अगर डीकम्पोज करूँगा, इसमें 2 ये बनेंगे और आपके पास हाफ ये बनेगा। आपके पास असल में 2.5 मोल्स बन रहे हैं गैसेस के, जो कि 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका। दैट इज़ 1 मोल 24 होता है, तो 2.5 मोल्स इंटू 24, इसका 60 वॉल्यूम बनेगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए। जबकि इस केस में आपके पास H2O बनेगा, ट्रू, लेकिन वो गैस नहीं है, वो RTP पे उसने कूल किया उसको, ठीक है। तो इसलिए जो है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे बनेगा तो 1 मोल ही, लेकिन वो होगा नहीं गैस, वो लिक्विड बन जाएगा, तो उसका वॉल्यूम हम काउंट नहीं कर सकते 24। बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच रिएक्शन इन्वॉल्व कैल्शियम और इस कंपाउंड विल प्रोड्यूस 2 गैसेस। अच्छा जी, कैल्शियम नाइट्रेट से 2 गैसेस बनेंगी, एक NO2 बनेगी, मोल्स तो नहीं बोले ना, नहीं, एन ऑक्सीजन। कार्बोनेट से इससे सिर्फ एक गैस बनेगी, ये 2 इसमें बन रही है, इसमें सिर्फ एक बन रही है। मेटल को जब पानी में ऐड कर देंगे तो आपके पास कैल्शियम था, आपने H2O ऐड कर दिया, आपके पास बनना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंसिंग हो गई है, इसमें आपके पास एक ही गैस बन रही है बस, ये H2, तो ये भी आंसर नहीं है, तो 1 ओनली, मतलब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड RTP कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ दिस मच नाइट्रेट। अगेन वही क्वेश्चन, क्या है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाफ ऑक्सीजन। इसके बारे में पूछा है, इसके बारे में बताया है, इसके बारे में ग्राम एंड ग्राम, जबकि इसके बारे में आपके पास सेंटीमीटर क्यूब है एंड सेंटीमीटर क्यूब। पहली लाइन इससे तो जो जगह 124 प्लस 40 मतलब 164 इसका मास, और इसके सेंटीमीटर क्यूब लिखें तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा। एक मोल 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो हाफ मोल जो है 12 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1200 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आना था, तो क्वेश्चन में आपके पास है 8.2, उससे कितना बन जाएगा, तो आपके पास बन गया 12,000 इंटू 8.2 एंड डिवाइड कर देंगे इसको 164 से, तो 600 इज़ आंसर, खत्म। ये क्वेश्चन जो है 18, ये आपके पास रिपीटेड है, दिखा देता हूँ आपको। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला किया था हमने, ये वाला सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है, ये वाला 7, इसको देख लीजिएगा, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा इससे, ठीक है, सेम है, एफर्वेसेंस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया इसमें। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, इसको चेक करना है। तो अब जो है आपके पास एनहाइड्रस नाइट्रेट है ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 2 का जो नाइट्रेट होगा उसका फार्मूला बनेगा यही, उससे आपके पास एक बनेगा MO, 2 बन जाएंगे NO2 एंड हाफ बन जाएगा ऑक्सीजन। मेटल को पहचानना, मेटल को हम नहीं जानते। तो देखिए ये तो हो गया आपके पास लॉस, जो गैस बन के निकल गया, और ये जो है आपके पास सॉलिड फॉर्म में बचेगा रेजिड्यू आयनिक कंपाउंड। तो आपके पास अगर वो बोल भी देना लॉस का, तो आप जो है लॉस वाले को इग्नोर कर दें, आप जो बच गया उसको रिलेट करें, क्योंकि इसमें मैं लिखने जा रहा हूँ, इसके नीचे इसका मास बताया उसने 5.00 ग्राम। इसका मास अगर मुझे पता चल जाएगा, जैसे उनका मुझे मास पता चल गया, अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3.29, इसके पूरे मुझे MR से डिवाइड करना होगा। इनका MR जो है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इसका MR निकालना आसान है, सिंगल आपके पास स्पीशी है। तो अगर 3.29 लॉस हो गया है तो बच कितना गया, 5 माइनस 3.29, तो 1.71, इसका बच गया 1.71। ये भी ग्राम, ये भी ग्राम। हमें ऊपर जो है यहाँ पे मोल की रेशो मिल रही है, तो मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि इसको मैं इसके MR से डिवाइड कर दूंगा, कि इसके और इसको इसके MR से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा, M का नहीं पता छोड़ दें, लेकिन 2 नाइट्रेट 124, M का नहीं पता तो छोड़ देते, एक ऑक्सीजन 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 5M प्लस 5 × 16 80
और उस तरफ से हमारे पास आ जाएगा 1.71 m एंड 1.71 इंटू 124, तो ये आ रहा है आपके पास 212.04। 80 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -80 कर देते हैं तो 132.04, और ये 1.71 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस 1.71, ये आ जाएगा 3.29 m, और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं m के लिए 132.04 डिवाइड बाई आंसर, तो 40 आ रहा है इसका, और 40 आपको एम आर चेक करना किसका है, तो दैट इज़ कैल्शियम। मैग्नीशियम 24 होता है, ये 40 होता है, स्ट्रोंशियम 88 होता है, जाके डेटा बुकलेट से चेक कर सकते हैं। फिर इसने कहा है कि विच लॉस इन मास कार्बोनेट भी करेगा, नाइट्रेट भी करेगा, ऑक्साइड नहीं करता, ये भी रिपीटेड था। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टॉप ग्रुप, ये डायगोनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, और द फॉर्मिंग ऑफ बेरिलियम एंड इट्स कंपाउंड टिपिकल। अच्छा जी, अपने उससे रिलेट नहीं करता। अब ये बेरिलियम की सारी प्रॉपर्टीज़ दी हैं, अब आप ग्रुप 2 की प्रॉपर्टी देखें कि जो मैच करेगी ठीक है, जो नहीं तो फिर उसको देख लेते हैं। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद द हॉट वाटर, सारी मेटल हॉट वाटर से रिएक्शन करती हैं, बेरिलियम नहीं करता। ये वाली मतलब बेरिलियम उसी ग्रुप का है, आप ग्रुप 2 की सोचें, आप सिर्फ ग्रुप 2 के बारे में पढ़ें, सोचें क्या वो हॉट वाटर से रिएक्शन कर जाएंगे, इसने कहा नहीं करेगा, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। इज़ अ कोवलेंट, ग्रुप 2 के कोवलेंट होते हैं, नहीं, ये बात भी गलत हो गई। बेरिलियम नाइट्रेट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस ये, तो ये वाली बात सही है कि अगर आपके पास ग्रुप 2 के नाइट्रेट हो तो उससे ऑक्साइड बनता है, ये वाली बात सही है। डिज़ोल्व इन एल्कली, तो क्या ग्रुप 2 वाले खुद एल्कलीज होते हैं, खुद बेस होते हैं, वो एल्कली में डिज़ोल्व होंगे, तो ये वाली बात भी गलत है। तो सी इज़ द ओनली ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है कि ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज़ के साथ कि बेरिलियम अगर ये कर सकता है तो इसमें यही पूछा था ऑफ द विच बेरिलियम एंड कंपाउंड इज़ टिपिकल ऑफ ग्रुप 2 वालों की, तो बाकी प्रॉपर्टीज़ की डेविएट करती हैं डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फायर वर्क था, ऑक्साइड बनते हैं, वही पहले से बता देता हूँ। मैग्नीशियम, बैरियम, विच सॉलिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द फायर वर्क लेट, ये बनेगा, नाइट्रेट वगैरह नहीं बनते भाई। क्यों नहीं बनते ये बता देता हूँ। फायर में, आग में आपके पास ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स नॉर्मली। फिर जो है ये क्वेश्चन भी आई गेस रिपीटेड है, लिथियम एंड मैग्नीशियम की बात हो रही है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन कौन सा था, लिथियम और मैग्नीशियम वाला। ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद विच स्टेटमेंट ग्रुप 2 एलिमेंट्स मैग्नीशियम कैल्शियम बैरियम आर करेक्ट, देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वही नीचे की तरफ इंक्रीज़ करेगी रिएक्टिविटी, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान हो जाएगा इनके लिए, लूज़ करना होता है इनको। ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस स्टेबल कंपाउंड इज +2, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है, +2 ही ओनली। ऑन स्टॉक हीटिंग देयर नाइट्रेट गेव ऑफ ऑक्सीजन ओनली बोल दिया, ओनली काट दें, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बनती, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनती है, तो 1 और 2 मतलब बी। इसके बाद उसने इसको हीट किया है, तो हमें ये तो समझा दिया था कि इससे क्या बनता है, इसने इसको किया तो पानी भी निकल जाएगा, पानी भी तो कोवेलेंट्स के साथ लगा, वाटर ऑफ हाइड्रोजन तो पहले सबसे निकलेगा, तो आपके पास खींच के रखें बाहर इसको, एक NO2 निकलेगी, एक ऑक्सीजन निकलेगी, और अब वाटर भी निकलेगा, तो वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ए इज़ आंसर। तो इसको काट दें तो नाइट्रोजन की वजह से, और किसको काटें, हाइड्रोजन कोई नहीं निकलती, एंड नाइट्रोजन वाटर वेपर है। फिर हमने क्या गलती कर दी, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनता, सॉरी, NO2 बनता है, तो NO2, इसलिए क्वेश्चन को बाकी ऑप्शन में देखने चाहिए इंसान को, ताकि गलती सिली मिस्टेक ना हो जाए। वो डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा था, इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब N2O4 होता है, तो ऐसा तो नहीं बना था हमारे पास, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच प्रॉपर्टी बेरिलियम कंपाउंड टिपिकल ग्रुप 2,
तो अब वही वाली बात कि बेरिलियम उसकी प्रॉपर्टी देखनी है, आप ग्रुप 2 वाले की देखें तो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद द हॉट वाटर, तो बाकी तो सारे रिएक्शन करते हैं, ये वाली बात गलत है। बेरिलियम कोवेलेंट, क्या ग्रुप 2 के सारे कोवेलेंट होते हैं? नो, ये वाली बात डिकम्पोज, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल रिपीटेड है। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि ग्रुप 2 के नाइट्रेट जब डिकम्पोज होते हैं उससे मेटल ऑक्साइड बनता है, डिज़ोल्व इन एल्कली। तो ये आपके पास जो है अनयूजुअल बात है, ये बात भी उसमें मैच नहीं करती, ग्रुप 2 के सारे खुद एल्कली होते हैं। नेक्स्ट, इक्वल मोलर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट सेपरेटली हीटेड अबाउट कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आपसे पहली बात टेम्परेचर पूछेगा किसके लिए है, मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम। तो मैग्नीशियम के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होगा, स्ट्रोंशियम के लिए ये क्या बोल दिया, मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन टू अकर इज TD। अच्छा जी, मिनिमम टेम्परेचर, अच्छा हायर वैल्यू ऑफ TD। टेम्परेचर ज़्यादा किसके लिए चाहिए होगा इन दोनों में से? स्ट्रोंशियम के लिए ज़्यादा चाहिए होगा, टिक कर देते हैं, पढ़ लिया थोड़ा सा। इसके बाद जो है जो रेजिड्यू बच गया, कोल्ड रेजिड्यू सेपरेटेड एडिड टू इक्वल वॉल्यूम वाटर, इसका रेजिड्यू क्या होगा? इसका रेजिड्यू होगा आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका रेजिड्यू होगा आपके पास स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। तो नीचे वाले जो है ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, उनकी पीएच भी फिर ज़्यादा एल्कलाइन होगी, तो स्ट्रोंशियम की पीएच जो है वो हायर होगी। तो यहाँ पर भी उसने ये पूछा है कि हायर वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो स्ट्रोंशियम की वैल्यू ज़्यादा होगी, डिकम्पोजिशन का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा उसका, और उसकी पीएच भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एल्कलाइन है, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि विच मास ऑफ सॉलिड रेजिड्यू ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो हो सकता है रिपीटेड भी हो, बहरहाल आसान से हो सकता है आराम से आपसे। तो कैल्शियम नाइट्रेट ये लिख दिया हमने, कैल्शियम नाइट्रेट जब ये डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, 2 बनेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाफ बन जाएगा ऑक्सीजन। इसके बारे में बात हो रही है, और चाहिए क्या, मास ऑफ सॉलिड रेजिड्यू, ये रहा, ये कितना बचेगा। तो ग्राम एंड ग्राम लिखा, ग्राम एंड ग्राम लिखा, तो इसका जो MR है वो बन जाएगा 164, इसका बन जाएगा 56। यहाँ पर आपको लिखना है 4.1 अगर लेंगे तो कितना, और आपके पास आंसर आ ही जाएगा, एंड दैट इज़ जी। तो इसमें हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका 28 का। 28 में सॉलिड रेजिड्यू कैल्शियम नाइट्रेट, इसकी इक्वेशन लिख दी हमने, इसका मास 1 मोल का लिख दिया हमने। तो क्वेश्चन ये था कि 4.1 से कितना बनेगा, तो आराम से 56 इंटू 4.1 एंड डिवाइड बाय 164, तो 1.4 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है 29, दिखाता हूँ 29 के साथ जो रिपीटिशन है क्वेश्चन की, ये आपके पास यहाँ पे था कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, दोनों सेम है, ऑप्शन भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 5 ग्राम कैल्शियम ग्रुप 2 नाइट्रेट 3.9 लॉस करेगा, दिखाते हैं, ये भी 3.9 लॉस करेगा, ये रहा सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के साथ 30 भी हो गया। इसके बाद कह रहा है कि रेडियम, उसके लिए कौन सी बात सही है, तो रेडियम जो है ये भी रिपीटेड आई गेस, वुड नॉट डिकम्पोज एट टेम्परेचर बर्नसन फ्लेम, ठीक है। रेडियम नीचे होता है, उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, ये बात सही है। रेडियम हाइड्रोक्साइड वेरी इनसॉल्युबल नहीं वेरी सॉल्युबल, तो ये बात गलत है। डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, तो कैल्शियम और उसके नीचे वाले कोल्ड वाटर सिलेक्शन करते हैं, बैरियम इसी में आता है सीरीज़ में, तो ये भी बोला उसने नॉट लिखा है, तो काट देंगे इसको, तो ये दोनों गलत हो गए, D इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद फायरवर्क में वो कह रहा है कि सॉलिड क्या क्या बचेगा, तो ऑक्साइड बचते हैं, नाइट्रेट नहीं बचता फायरवर्क में, आपको बताया था पहले भी, तो ये हो गया इसका B। ग्रुप 2 ट्रेंड डिकम्पोजिशन टेम्परेचर फॉर द कार्बोनेट, नीचे की तरफ डिसेंडिंग ग्रुप लिखा है ना, डिसेंडेड ग्रुप में डाउन द ग्रुप डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, इंक्रीजेस, एंड फर्स्ट आई जो है नीचे की तरफ, क्योंकि साइज़ बड़ा हो जाता है
तो इलेक्ट्रॉन जो है लूजली हेल्ड होगा, यहाँ पे स्ट्रांगली हेल्ड है, यहाँ पर लूजली हेल्ड होगा इलेक्ट्रॉन, तो कम एनर्जी चाहिए होगी, आई नीचे कम होती है, डिक्रीजेस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोज दिस मच ग्राम गैस इज प्रोड्यूस। अच्छा जी, तो कह रहा है कि नाइट्रेट ऑफ दिस डिकम्पोज सेम वे, एनहाइड्रस इनमें से कोई था, पहचानना है आपको। सेम ग्रुप 2 का अगर नाइट्रेट होगा तो फार्मूला होगा उसका ये, उससे आपके पास MO बनेगा, 2 NO2 बनेंगे, हाफ ऑक्सीजन बनेगा। ये लॉस हो गया 1.32 और ओरिजिनल था आपके पास 2.0, इतना लॉस हो गया। तो बच कितना गया, तो 2 से 3.68 आई गेस, तो 2 माइनस 1.32 आंसर इज़ 0.68। दोनों के मासेस आ गए हमारे पास, इसके भी ग्राम आ गए, इसके भी ग्राम आ गए आपके पास। तो मोल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए इसको इसके MR से डिवाइड कर देते हैं। M का नहीं पता, ये 16 है, इसमें M का नहीं पता, ये 124 है। तो जस्ट वी नीड टू सॉल्व इट, M की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर ये बन जाएगा आंसर 0.68 M एंड 0.68 इंटू 124 करें तो आंसर आता है हमारे पास 84.32। जबकि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होकर 2M बन जाएगा और ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर 32। तो 84 32 को इस तरफ ले आते हैं, M को उधर भेज देते हैं। तो 8432 प्लस सॉरी -32 हो जाएगा इधर आगे, और वहाँ से 2M यहीं पे रहेगा, -0.68M हो जाएगा। तो -32 कर देते हैं इसको, तो ये आ गया आपके पास 52.32, जबकि वहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 0.68 1.32 M, और फिर जो है इसको डिवाइड कर देंगे इससे, M हो जाएगा 52.32 डिवाइड बाई 132। तो 52.32 डिवाइड बाई आंसर तो 39.6 आ रहा है, 39.63। तो M बेरिलियम का मास मेरे ख्याल में 9 होता है, इसका 40 होता है, मैग्नीशियम 24 होता है, स्ट्रोंशियम 88 होता है। तो 39 पे आपके पास ये था, नाइट्रेट पहचान लिया, कैल्शियम एलिमेंट होगा इसका। एंड द लास्ट क्वेश्चन अगेन सेम मेथड से होगा, बस इसमें किया क्या है इसने कि वैल्यूज़ थोड़ा चेंज कर दी हैं। तो अगर मैं इसको पूरे मेथड को इधर से उठा के यहाँ तक इसको उठा सकता हूँ आराम से स्पून से, ये कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अगेन नाइट्रेट ही था, तो बस थोड़ी सी वैल्यूज में फ़र्क आया है, इसका 1.32 नहीं है ये, और ये चीज़ चेंज हुई है। आपने इसका लिया है 3.0, इस बार 3.0, और लॉस हो गया आपके पास 1.53, तो बचा गया तो 3 माइनस 1.53 1.47 बच गया। फिर सॉल्व ही करना है तो इसको 3M यहाँ हो जाएगा एंड 16 इंटू 3 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। वहाँ पर हो जाएगा 1.47M एंड 1.47 इंटू 124 कर देंगे तो 182.28। ये 48 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इसमें से -48 कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे बच गया 134.28, जबकि 147 M जो है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस
1.47, तो 1.53 m, और फिर जो m है उसको निकालने के लिए 134.28 डिवाइड बाय आंसर 87.76 आ रहा है। आपका मेटल बेरिलियम 9 ही होता है तकरीबन, कैल्शियम 40 है, मैग्नीशियम 24 है, स्ट्रोंशियम 88 है। इस बार 88 वाला आंसर हो जाएगा। तो ये था बेटा ग्रुप 2 का, और जो है इसमें एक वीडियो बाकी है, तो वो हम देखते हैं, फिर उसको भी ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।